नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी 2025 24-25 की जो वैकेंसी है उसके आज से एग्ज़ाम शुरू थे। आप सभी को पता है आज मेरा ही एग्ज़ाम था। मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना दी जिसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया। वो वीडियो बहुत अच्छी चल रही है और मैंने उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी बताई और आज का लेवल कैसा रहा, क्या बदलाव रहा, वो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई। अब देखिए मैं थोड़ी देर से ज़रूर लेकर आया लेकिन मैं फुल एनालिसिस लेके आया कि 4 फरवरी की जो ऑल शिफ्ट हैं इन पूरी की पूरी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए जीके जीएस के। मैं इसमें और क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं जीके जीएस के क्वेश्चन की बात करूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जो मैं आपको एक साथ पूरे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ एक साथ में। ठीक है, 4 फरवरी के जितने मेरे को क्वेश्चन मिले हैं और आज मेरा खुद एग्ज़ाम था तो मैं ये भी बताऊँगा कि हाँ, मैं कोई ऐसे क्वेश्चन लेके नहीं आया कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। नहीं, मेरा भी आज एग्ज़ाम था तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जी एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ था, जी एग्ज़ाम पेपर में नहीं आया हुआ था। तो मैं जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं जीके जीएस के ऑल क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ और डेली कवर कराऊँगा। लेकिन मैं दिन भर वीडियो नहीं ले पाऊँगा। वीडियो सिर्फ शाम के टाइम आया करेगी, चारों शिफ्ट की एक साथ वीडियो। यदि आप देखना चाहो तो दिन भर के चक्कर में ना पड़ो, दिन भर वाली अपनी तैयारी करो और शाम के साथ एक ही वीडियो देख लो जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। पता चल जाए कि कौन-कौन से क्वेश्चन आज देखने के लिए मिले हैंगे। ठीक है? दिन भर वीडियो देखने से अच्छा है कि दिन भर पढ़ो। चलिए बात करते हैं 4 फरवरी ऑल ऑल शिफ्ट एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस। सबसे पहले कुछ पहली शिफ्ट के क्वेश्चन मिले। अगर तुमसे पूछे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कथकली कहाँ का नृत्य है? तो वो केरल का नृत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करी गई तो जो 1993 में शुरू हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी-जल्दी क्योंकि आपका एग्जाम है तो मैं आपको क्वेश्चन सीधे-सीधे पढ़ा दिया तुरंत कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एम के सरोजा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से, ध्यान रखना। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत यदि कोई पेपर लीक होता है, उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में क्वेश्चन की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भाई कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो वो पौधा है स्ट्रॉबेरी, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। आगे बात करें, संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल, यूपीएससी का आर्टिकल पूछा गया ये 315। एक अकबर के युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने बताया नहीं है लेकिन भाइयों ने कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण पूछे थे। अब जो भी कारण ऑप्शंस में दिया हो, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में भीषण अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 153वीं जयंती मनाई गई थी। तो आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, तो 2022 तक इनके कौन से कितने साल हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। चलिए आगे तुमसे पूछे कम समय में, क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद मैं करना बिल्कुल नहीं चाहता। तुमसे पूछे पहले एशियाई गेम, तो पहले एशियाई गेम नई दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम में पूछा जाएगा आगे चल के। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित थी, इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कौन थी? तो मतलब फातिमा बीबी थी। 2011 की जनगणना का लिंग अनुपात था 943/1000। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में मिलते हैं? तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ध्यान रखना। एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय सेक्टर में आता है एटीएम, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, आगे तुमसे और पूछ ले। तुमसे पूछे एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई? तो 2023 में हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया। कुछ दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, ये तो मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। मैं खुद इस एग्जाम को देने के लिए गया था तो बिल्कुल विश्वास से कह सकता है ये मैंने खुद लिखे। जादू टोना व स्वास्थ्य के बारे में किस वेद में मिलता? तो अथर्ववेद में। 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कलिंग उत्सव या कलिंग नृत्य पूछे तो उड़ीसा का है। विधानसभा को कौन भंग करता? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा नहीं पूछी गई थी, कई साथी लोकसभा बता रहे कई चैनलों पर, लेकिन वो कतई गलत है कि ना मेरा ही शिफ्ट में था, इस शिफ्ट में मेरा ही एग्जाम था तो विधानसभा पूछा गया था, ध्यान रखना। आगे पूछे जीने का अधिकार किसका है? तो निजता का अधिकार है, आर्टिकल 21। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था जो कि कृषि एवं सिंचाई था। 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी नहीं हो सकी? तो 5वीं थी, क्योंकि 1974 से 1978 तक चली। बाद में जनता दल की सरकार बन गई 1978 में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि हम पंचवर्षीय योजना समाप्त कर देंगे और रोलिंग प्लान लेकर आएंगे इसकी जगह पर।
शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से? तो कथक नृत्य से है, ये भी पूछा गया। बांग्लादेश का धर्म पूछा था तो इस्लाम धर्म है, ध्यान रखना, बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। पारुल परमार का संबंध पूछा था, कई लोग पारुल चौधरी बता रहा है, बिल्कुल गलत है। पारुल परमार पूछा गया था जो बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना। नीलगिरी पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्य से सटे हैं? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ऑप्शन में दिया था, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे तुमसे कुछ और पूछ ले, आगे तुमसे पूछे और तुमसे पूछ ले, एक सेकंड। हाँ कुछ थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिले कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। लोकरंग उत्सव कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का है। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तो जो तमिलनाडु का है। और नीति आयोग के आयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम गरीबी किस राज्य में कम हुई? तो वो उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन जिस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है यहाँ लिख गया। ठीक है, जिस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिख गया। अब देखिए इतने क्वेश्चन मेरे को मिले आज के 4 फरवरी के, जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इतने मेरे को मिले जो मैंने आपको कवर करा दिए। अब आपको पता है यही के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं पेपर में, लेकिन इनसे रिलेटिव जरूर क्वेश्चन आ सकते, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करा दिए। ज़्यादा समय नहीं दिया करो, और शाम के टाइम अपनी वीडियो मिलेगी डेली, इसी टाइम पे वीडियो मिल जाया करेगी चारों शिफ्टों की एक साथ में। ठीक है, बस आप पढ़ो, दिन के टाइम पढ़ो, बाकी के दिन भर वीडियो देखने से अच्छा है कि आप पढ़ोगे, एनालिसिस देख रहा है, कोई भी कुछ भी बता के चला जाता है एनालिसिस में, समझ रहे? इसलिए आप एक चैनल पर भरोसा करो और दिन भर अपना पढ़ो, शाम के टाइम एक वीडियो देख लो, बस विश्वास रखो अपने ऊपर, पेपर सरल आ रहा, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।